ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा या परे देखिबा बिहार उपनिर्वाचन बिहार विधानसभा निर्वाचन और एक्जिट पोल रो फलाफल को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया अन्यपटे दिल्ली रे होइथिबा विस्फोरण घटना रे विभिन्न प्रतिक्रिया एवं शेष रे देखिबा जे एसआईआर को नहीं पश्चिमबंग एवं अनेक स्थान रे याको विरोध करा जाउथबा बेले याको नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया तबे चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तबे प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा नुआपड़ारे उपनिर्वाचन शेष होइथिबा बेले मुहामुही होइछंती निर्वाचन रो फलाफल को नहीं बीजेपी एवं बीजेडी गोटे पटे बीजेपी रो वरिष्ठ नेता तथा जे कि राजस्व मंत्री रहिछंती सुरेश पुजारी कहिछंती जे आमे एठारे 30,000 भोट रे निश्चित भाव रे जितिबु लोकंकर आशीर्वाद रहिछि बीजेपी बहुमत रे जीत हासिल करिवो अन्यपटे बीजेडी रो जे भोट चोरी रो अभियोग रहिछि ताकु नै से कहिछंती जेहेतु निज अति निकट रे समान निजर पराजय को देखुछंती आगो को जाई केउ भली भाव रे कहा मुंड रे दोष लदिबे सेथि पई एबेठारु ड्रेस रिहर्सल आरंभ करिछंती अन्यपटे बीजेडी रो वरिष्ठ नेत्री तथा विरोधी दल नेतार सचेतक जे रहिछंती प्रमिला मल्लिक कर प्रतिक्रिया रहिछि से कहिछंती जे आमे 10,000 भोट रे सेठारे जितिबु नवीन पट्टनायक प्रति लोकंकर जे भल पाइबा रहिछि शंख चिन्ह प्रति जे भल पाइबा रहिछि लोक माने बहु भोट हमकु दैछंती लोक मानक सहित आमे कथावार्ता करी जहा जानिछु निश्चित 10,000 भोट रे आमे आगुआ रहिबु अन्यपटे कथा मध्ये कहिछंती जे ईवीएम रो चोरा मेसिन एवं नुआ टेक्नोलॉजी को व्यवहार करी से माने जदि निर्वाचन रे चोरी करिथिबे तबे निश्चित भाव रे बीजेपी जीत हासिल करिवो एवं जदि कोनोसी चोरी होई नथिबो तबे लोकंक कथा अनुसार एवं लोकंकर भोट आधार रे बीजेडी बाजीमात करिवो अन्यपटे टुकुनी साहू मध्ये निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जदि ईवीएम चोरी हेउछि तबे निर्वाचन करी काहेकि प्रहसन करा जाउछि एवं एसआई परीक्षा रे होइथिबा अनियमितता को नै राज्य सरकार को ऊपर प्रश्न करिसेंती बीजेडी रो छात्र नेता चिन्मय साहू से कहिसेंती जे तृणमूल स्तर को जाई तदंत करा जाउ केवल पंजुरी भितरर सारी भली कथा कहिले हेब नै सरकारकर जे अभिमुख्य रहिछि लागुछि परीक्षा रे हेउथिबा दुर्नीति प्रति से आदौ सीरियस नाहंती दिन आमे देखुथिलु जे को भली भाव रे टार्गेट रखा जाउची बीजेडी दल को प्रत्येक जगह रे आक्षेप कला भली प्रत्येक सरकारी ऑफिसर तो एजेंट भली काम करुथिले सरकारी ऑफिसर पुलिस ठारू धरी प्रत्येक ऑफिसर सरकारी दलर गोटे गोटे एजेंट भली काम करुथिले आपण देखिथिबे काली तळे इलेक्शन परिचालना करा जाउथिला प्रत्येक बूथ रु मध्य आपण मन माध्यम रे खबर आछि प्रत्येक आपण को सांबादिक भाई माने मध्य टीवी माध्यम रे आमे देखिछु जे आपण मानकर परिचालना माध्यम रे आमे देखिछु को भली भाव रे 100 मीटर मध्य रे मध्य आपण देखिथिबे जेतबेले निर्वाचन बूथ भितरे कोनोसी चिन्ह जाहाकू कोनोसी दल व्यवहार करबा कथा नुह जेतले सरकारी दलर तांका मुख्यमंत्री हुंतु किंबा ता प्रधानमंत्री हुंतु तांकर से चिन्ह को व्यवहार करबा आ तांकर फोटो को व्यवहार करबा केते दूर ठीक जेतबेले कोड ऑफ कंडक्ट लागि जाए सेतबेले कोन टंका बंटा जाए साड़ी बंटा जाए ताको प्रमाण पाइले मध्य कोनोसी तांको दंड विधान किछि नै ताले कोन गणतंत्र रे राजनीतिक दल माने प्रतिपक्ष होई निर्वाचन लड़ी पारिबेनी कि निर्वाचन कमिशन जदि ताको ठीक भाव रे परिचालना करि पारु नाहंती ताले से को भली भाव रे आज गणतंत्र रे लोक तांकर निजर नेता बाछिबे निजर सरकार बाछिबे को भली भाव रे ए प्रक्रिया सब चलिबो तेणु हमको दुख लागुची आमे डे टू डे से जगह रे प्रत्येक दिन विभिन्न समस्या को आमे फेस करूथिलु से आमर विभिन्न लीडर मानक घरे आईटी रेड हो तांको विभिन्न तां घरे तांको जांच करा जाऊ तांकर गाड़ी जांच करा जाऊ जो भली भाव रे टार्गेट करके प्रत्येक लोकन को प्रत्येक लीडर मानक हैरान करा जाउथला से जिनस तो तांकर सरकारी दलर लीडर मानक पाखरे से जिनस तांको जांच करा जाउ नथिला जदि सरकारी दल तांकर सरकार कळ बळ प्रयोग करके से माने जदि निर्वाचन जितिबा लागि चाहुसंदी निर्वाचन जितिबाटा लोकप्रियता नुह निर्वाचन गोटे दल लढुनी निर्वाचन विभिन्न दल लढुसंदी काहेकि ना आज भी गणतंत्र लोक माने तांकर नेता बाछिबार अधिकार अछि जदि गणतंत्र को हत्या करा जाउची ए निर्वाचन प्रहसन कोन पई देखो निर्वाचन भोट ग्रहण सरीगलानी नुआपड़ारे एवं आउ 2 दिन पर भोट गणति आरंभ हो एवं भोट गणति पर जना पड़िबो जे क्यों प्रार्थी जितिला क्यों दल जितिला तेणु भोट ग्रहण सला पर भोट को लेकर आकलन कागज पत्र देखि गणित करिवार अभ्यास मोर नाही मु गोटे कथा श्रीमद् भागवत गीता शिखी जे भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत गीतार 2य अध्यायर
47तम श्लोक कहले कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु तदाचन निजर कर्तव्य कर जाओ फल आशा कर नहीं फल मनीष हाथ में नहीं फल भगवान दी थाए तेणु आम आम कर्म कलु प्रचार कलु लोकों पाखु पहुँचलु ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी विगत 1.5 वर्ष पाखापाखि कौन विकास करछि नुआपड़ारे कौन विकास करछि ओडिशा रे से तथ्य सहित लोक पाखु गलु आम अपरपक्ष आरंभरू ही विजु जनता दल पराजय स्वीकार कला भलिया तांकर प्रोग्रेस रिपोर्ट लोकों सागर उपस्थापना न करी गोटे पर गोटे बाहानाबाजी कले आदर्श आचरण विधि उल्लंघन हो गला ब्रह्मपुर ट्रक लोड ईवीएम मेसीन पलि आसला ये जो भली भाव से माने ये अभियोग सब आणुंट मत लगुच ये हताशार प्रतिफलन आपको संभाव्य पराजय परे से माने जो बाहाना देखेबे गणमाध्यम सामना रे तार बर्तमान ड्रेस रिहर्सल से माने करूछंती ईवीएम मेसीन टा बदली पारिबो ईवीएम मेसीन रो नंबर मध्य प्रार्थी मानकू पूर्वरु दिया ही थाए पोलिंग एजेंट जे बसे से ता कागज धरिक ईवीएम मेसीन रो नंबर ठीक ठाक अच्छी कि नहीं वीवीपैट रो मेसीन रो नंबर ठीक ठाक अच्छी ना नहीं ताकू क्रॉस चेक करी थाए क्रॉस चेक करला परे जेकरी से ईवीएम मेसीन को व्यवहार योग्य करा जाए एवं भोट ग्रहण हवा पूर्व मॉक डेमोन्स्ट्रेशन मध्य होता है थोड़े ट्रायल रे किए बीजेपी किए बीजेडी किए कांग्रेस इमिति भोट देबे देला पर गणति हेबो जे प्रकृत रे जो स्विच टिपुचु से स्विच रे थिबा चिन्ह को भोटा जाउछि कि नहीं सब सियोर हला परे मेसीन टा को सील करा होउछि एवं भोट ग्रहण होउछि तार सत्य बोधे जो अबांतर बाहानाबाजी करूछंती एथरु मते मने होउछि जे प्रतिपक्ष हारिबार आउ संदेह नहीं भारतीय जनता पार्टी ए निर्वाचन रे जिणिबो एवं जेते अधिक बाहानाबाजी विजु जनता दल करिवो मते लागुछि जे व्यवधान मध्य सेतकी बेसी ही जीवो एठी 14 तारिख दिन भोट ग्रहण हबो मु ग्रासरूट लेवल रे लोक मानकर भोटर मानकर जो आग्रह देखिछि ये निर्वाचन को लेकर जो उत्साह देखिछि एवं जो आशा देखिछि से तार आधार रे फलाफल आमे तो निश्चित भाव में नुआपड़ा साधारण जो माने भोटर भाई भौणी माने अछंती मुरई माने अछंती से माने निश्चित भाव में नवीन को भल पाई वोट देइछंती एवं आमे आ पूर्व गोटे अभियोग करथिलु से माने नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करी किछि वोटिंग मशीन आनिकी रखिछंती एवं से वोटिंग मशीन मिसयूज करिछंती जदि सेमिति करथिबे ए गणतंत्र हत्या हेबो साधारण लोकंकर आशा भरोसा होचंती नवीन पट्टनायक उपरे भरोसा करी जो भोटर भाई भौणी माने भोट देइछंती जदि एमाने सेमिति भोट चोरी गलती करी से मशीन को व्यवहार करिछंती विभिन्न जगह तो खाली धरा पड़िछंती जे व्यवहार बाक्स मशीन दरकार न थाई कि विभिन्न जगह मशीन नहीं थोइथिले केते जगह मध्ये व्यवहार करथिबे जदि से भली करिथिबे ताले ए गणतंत्र हत्या हेबो किंतु साधारण जनता जो माने नुआपड़ार अधिवासी नवीन पट्टनायक को भल पाती नवीन पट्टनायक प्रति तांकर आशीर्वाद अच्छी स्नेह श्रद्धा अच्छी संकोचन को अधिक परिमाण में भोट देइछंती आमे निश्चित भाव में बहु भोट रे जीतु व्यवधान बहुत भोट हम 10,000 ऊर्ध भोट हम आमे निश्चित भाव में भल भोट रे जीतु बीजेपी 30-40 हजार को जदि से फॉल्स वोटिंग मशीन आनिकी नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करी हैदराबाद इंजीनियर मान को आनी गोटे ट्रक बोझई मेसीन आनी विभिन्न जगह लुचई रखी तथ्य प्रमाण को संपूर्ण भाव में नष्ट करदे सरकार क्राइम ब्रांच को देकी गोटे बड़ समय नहीं गले वर्तमान समय अतिक्रांत प्रथम विजु युव जनता दल विजु छात्र जनता दल एवं ओडिशार समस्त मेधावी छात्र छात्री पाठ पढ़ुआ छात्र छात्री जो माने एथरे विक्टिम होते से माने प्रथम ही आमे दाबी करी आसुलु जे सीबीआई को तदंत भार दिया जाऊ कारण एथरे अंतरराज्य संस्था अंतरराज्य गैंग एवं भारतीय जनता पार्टी रो बड़ बड़ नेता बड़ पंडा माने एथरे संपृक्त अछंती किंतु तदंत को संपूर्ण भाव में बाटबणा करबा पई एवं तथ्य प्रमाण को संपूर्ण भाव में नष्ट करदवा पई सरकार क्राइम ब्रांच को देकी गोटे बड़ समय नहीं गले वर्तमान
ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଡିଏ ବାଜିମାତ କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯିଏକି ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ତଥା ଭାଜପାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଯିଏକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଫଳାଫଳ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଜନତା ସେହି ବିକାଶର ସୁଅରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରହିଛି, ବାକି ବାସ୍ତବିକ ଫଳାଫଳ 14 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଡିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତା तेजस्वी यादव, मृत्युंजय तिवारी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भली महागठबंधन नेता प्रतिक्रिया रही है। एक्जिट पोल एक्जाक्ट पोल नुहे, निश्चित भाव में वास्तविक फलाफल जितेबाला आसब लोक मैंने परिवर्तन भोट देते निश्चित भाव में महागठबंधन ही विजय हासिल कर तेजस्वी यादव नेतृत्व में बिहार चलो। देखिए, बिहार के मतदाता के अंदर एक विश्वास जगा है एनडीए सरकार के प्रति, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने। और फिर एक बार एनडीए सरकार बने, जंगल राज बिहार में नहीं आए, तो जनता ने अपने और मतदाता ने खुल करके एनडीए सरकार के लिए फिर से एनडीए सरकार बने मतदान किया। लेकिन आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब हाई टर्नआउट हुआ है पहली बार ऐसा, एग्जिट पोल जरूर बता रहा है लेकिन एग्जिट पोल से तो सरकार बनता नहीं, हो सकता है आप लोग के खिलाफ भी तो गया हो। पूरे देश को ये एक नया एग्जाम्पल उदाहरण मिलने वाला है। जब भी पोल या मतदान देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। संपन्न हुआ, एग्जिट पोल आए, तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जैक्ट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा जब एग्जैक्ट पोल आएगा। ये एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है। ये किसके इशारे पर दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, सबको पता है। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे। और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो MI नहीं जीत रहा हो
सीमांचल में 6 मैक्सिमम एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में। प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला, देखिए, देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप जो है वोटर लिस्ट में बेईमानी करते हो, वो भी चोरी है। अगर आप फाउल खेल के प्रोसेस नहीं करके आप एक तरफा सपोर्ट करते हो ना, वो भी वोट चोरी है। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। तो हमें जो है इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि वोट चोरी का मतलब क्या है। किसी भी रूप में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव जिसके अंदर ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରବନୀତ ବିଟ୍ଟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, कांग्रेस वरिष्ठ नेता जे दिल्ली रे एभली घटना घटिबा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। आमर सुरक्षा सरकार हाथ में अच्छी, तेणु आम निश्चित यहाँ प्रश्न पचारिबा उचित और सरकार को ध्यान देवा आवश्यक जे एभली घटना केउ भली भाव में घटिला। एनआईए को यार तदंत करने आवश्यक, जहाद्वारा आगक एभली अघटन घटब ना। तेज अंपटे जी कि रही अजय राय कहते जे अत्यंत दुखदपूर्ण घटना, जो मैंने निजर परिजन को हराई से प्रति समवेदना जनाऊँ। गुरुतर आहत मैंने शीघ्र आरोग्य हो जातु। एथिरे पीड़ित थिबा अनेक लोक उत्तर प्रदेश बोली से अत्यंत लज्जाजनक घटना बोली से कहते। अन्यपटे पीडीपी नेत्री मेहबूबा मुफ्ती प्रतिक्रिया रही से कहते जे वर्तमान सेठारे निर्दोष परिवार जो मैंने निज परिजन को हराई से केउभली अवस्था गति करुछंती ताहा आमे भल भाव में बुझीपारुछु, कारण आमे एमिति रक्तपात बहुत दिन देखुछु। एवं से कथा कहते सरकार परिवर्तन हेबा सहित एभली गोटे सरकार आसीबा दरकार जे कि कठोरु कठोर कार्यानुष्ठान एमानकु देई परिबे। एवं अन्यपटे से कथा कहते जे एभली दुखद घटना घटिबा सहित जो परिवार मानकु हैरान करा जाउछि सेभली कराजिबा उचित नुहे। संदेह रे काहाकु गिरफ्त करबा उचित नुहे। देखिए, देश ने तो अब इस बार व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक नया दौर देख लिया। भाई, आज तक डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था, पर दिन में वो डॉक्टरी करते थे और रात को आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। ये तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस तरीके की घटनाएं हुई, बड़ी संख्या में डॉक्टर की गिरफ्तारियां हो रही है। और आप तो झारखंड में देखें, झारखंड में 1 वर्ष पूर्व ही यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित जो हॉस्पिटल था उससे इश्तियाक अहमद जो एक डॉक्टर था, रेडियोलॉजिस्ट था और बड़े अच्छे व्यवहार करता था उससे जैसे लोग। यार किसी चीज देखो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के होते बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आगे थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा अमित शाह जी का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। इसके लिए ये अपना अब ये अब देखिए साहब, ये तो क्या है क्या नहीं है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएंगी। सवाल दो एक और बनते हैं। बात ये बनती है कि जब इतना बड़ा आपका पकड़ा गया तो जो सतर्कता दिल्ली में दिखानी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिख रही थी।
पहले भी ऐसा हुआ है 2-3 बड़े बड़े इंस्टेंसेस में कि गाड़ियां बड़े बड़े बम और हथियार लेकर घूमती रहती हैं और एजेंसियों को पता नहीं चलता है। तो ये बात सवाल तो उठता है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार हर चीज पकड़ी जाएगी, लेकिन इस तरीके से लापरवाही कभी कभी दिखती है, तो ये सवाल हम लोगों को सरकार से पूछना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो दिल्ली में सुख सरकार है, जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो, क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे। Shock to the whole nation. The national capital, very close to Red Fort, a blast of such a big magnitude happens. So all over the country, the people are really troubled and they are having a anxiousness about their safety. In a country like India, there are so much. दिल्ली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार के गृह मंत्री जी पूरे मामले की विस्तृत जांच करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं। जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी दोषी होगा वो किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। घटना में दिवंगत हुए हैं, मेरी उनकी और उनके परिवार के प्रति क्या लग रहा है, किस हद तक ये जांच जाएगी और किसमें इसको बड़ा दोषी माना जाए, क्योंकि जिस तरह से जांचें हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। निरीह निर्दोष लोग मारे गए हैं इसमें, और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें 5 लोग यूपी के हैं, 2 अमरोहा के हैं, 1 मेरठ के हैं, 1 शामली के हैं, 1 श्रावस्ती के हैं। बहुत ही दुखद है। अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और दुखित जो भी इसमें बेचारे हमारे इस पूरे देशवासी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई हमारे उसमें शहीद हुए हैं, तो ये कहूंगा, और जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करें और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, इसकी तह में जानी चाहिए। और क्योंकि राजधानी के अंदर घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना है ये, जिससे सरकार मोदी जी विदेश चले गए। अन्यपटे एसआईआर को नहीं रही विभिन्न प्रतिक्रिया। गोटे पटे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कहते जे एसआईआर माध्यम रे जानी सुनी बेरोजगारी कथा एवं जो प्रकृत मुद्दा रही से राजनैतिक कर्मी को हटाइबा एसआईआर करा जाउछि एवं एसआईआर सरू सरू ही पंचायत निर्वाचन आरंभ होइजिबो। तबे यह केवल गोटे षडयंत्र बोली से कहते। अन्यपटे पश्चिम बंग में एसआईआर को विरोध को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति भाजपार नेता अग्निमित्र पाल। से कहते जदि ममता बानार्जी किंबा तृणमूल कांग्रेस को कौनसी एसआईआर को नहीं असुविधा अछि, तबे से सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ हेबा आवश्यक। आगुरी अनेक थर ममता बानार्जी सुप्रीमकोर्ट जाइछन्ति एवं सुप्रीमकोर्ट मध्य तांकु खारिज करिछन्ति एवं चेतावनी मध्य दैछन्ति। तेणु कोनोसी प्रकारर से अनुप्रवेशकारी को मध्य मतदान रे शामिल करा जाई पारिबो नाही, याकु से बुझिबा आवश्यक। तबे अन्यपटे कृणाल घोष मध्य आपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति एवं ब्रजभूषण शरण सिंहर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिछन्ति जे कांग्रेस रो नेता माने एसआईआर एवं ईवीएम उपरे दोष देई केवल जणे जणे प्रचारक नुहंती, भाजपार मध्य माने स्टार प्रचारक जे पर्यंत एमाने अछन्ति, भाजपा को चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। देखिए, तृणमूल का कॉन्स्पिरेसी बंगाल के लोगों के साथ है कि तृणमूल एसआईआर करने नहीं देना चाहते हैं, उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी एसआईआर को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। जस्टिस सूर्यकांत जी बोले हैं कि ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। 2001 में भी 3 महीना में ही एसआईआर हुआ था, 2002 फरवरी में खत्म हुआ था। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कभी तृणमूल बोल रहे कि 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी बोल रहे कि शिक्षक शिक्षिका का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बोल रहे कि फार्मर लोगों का, किसान लोगों का फसल का टाइम है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी तरह से उनका कह रहे 0 पॉवर्टी,
और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है? क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब और उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग। 100% are in the boot camp. Peoples are coming, but BJP people, BJP is not having their BLA, hardly 15 to 20%. Now to help the BJP, to favor the BJP, Election Commission has issued this new circular to accommodate BJP peoples, BJP workers who is not having any entity in any booth can bring persons from other places. The way the BJP does the election. कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया कि एसआईआर का संवैधानिक वैधता साबित करने के लिए। इसके पहले 12 बार हो गया एसआईआर, उस समय संवैधानिक वैधता नहीं था। अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, सब जगह इलेक्शन में हार रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाउंडर खड़ा करके देश में अस्थिरता निर्माण करने का जो प्रयास है, कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं लोग। चुनाव कमीशन का अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहार इलेक्शन का नतीजा क्या होगा? इस नतीजा वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में कुछ असर पड़ेगा? ये स्वाभाविक है, हमारे पड़ोसी स्टेट है तो एनडीए का राज वहाँ लगातार चल रहा कि हाँ वो चोरी वो पकड़ी जाए, क्योंकि वो चोर वहाँ लोग सतर्क रहिएगा पोलिंग बूथ पर। हर बार आप लोग राहुल गांधी बुलवाते हैं। अरे मैंने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी का सुपर स्टार प्रचारक है वो कांग्रेस का प्रचारक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सुपर स्टार प्रचारक। वोट चोरी हम मयावान अनकार में बैठे हैं, गांव में जाकर के पूछ लीजिए, यहीं आपको सबूत मिल जाएगा। कम से कम 100 लोग होंगे जो यहाँ भी वोटर है और दिल्ली में भी वोटर है, लुधियाना में भी वोटर है, गुजरात में भी वोटर है। तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। अगर 3 जगह है, 2 जगह है, नाम कटना चाहिए। अब यही बात महेवा नानकार के लोग distribution of 1 crore enumeration forms in the state of Kerala. The booth level officers have done extremely well to achieve this milestone, and moving forward we intend to distribute the remaining enumeration forms maybe in the next 4 or 5 days, and then probably retrieve all the filled forms by 25th of November, as we have kept a target for ourselves. The booth level officers have been tirelessly working day and night as part of our program to reach out to people during the night as well. They've been able to do that. So what we have found in Kerala is when we go and distribute the forms, there are a lot of questions that people have about how to fill the form and what are the kind of documents that are needed, or is it needed or not. I mean, a lot of discussions happen around that for a booth level officer, due to which it becomes part of the mandate of the booth level officer to engage in such discussions, because ultimately the intent is to make people aware about the entire process, and if there are any doubts or any clarifications needed. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।